पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। मानो के कर्म, मन और ध्यान के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो कथन है उसे हम सब समझने का प्रयास करें। मानव श्रेष्ठ में मानव जीवन का समय कर्मों के अनुसार निश्चित समय का है। इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव की सृष्टि है वो मानव के कर्मों के अनुसार उसका जो जीवन समय है वो निश्चित होता है। कर्मों के अनुसार जो जीवन होता है वो निश्चित समय का होता है। मानव शरीर में जो जीव है वो चेतन है। मतलब मानव शरीर के अंदर में जो जागृत है, जो जीव है वो चेतन है। अन्य जीवाधारी योनियों में जीव चेतन विलयमान रहता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अन्य की योनियां हैं, मानव के अतिरिक्त की जो योनियां हैं उनमें जीव है, चेतन है, परंतु वो विलय के समान खोया सा रहता है उनके अंदर में, ये कहा है। लेकिन मानव में मतलब सशक्त रहता है। अन्य योनियों की भांति मानव शरीर में शक्ति अंश अधिक विलयमान है। मतलब अन्य योनियों के भांति मानव शरीर में शक्ति का अंश अधिक मतलब मिलता है, पाया जाता है, देखा जाता है। मतलब श्रेष्ठ में मानव अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने शक्ति के ताकत के द्वारा, अपने मतलब ज्ञान के द्वारा, मतलब बड़े से बड़े, अपने से महाशाली, चाहे जितना कोई बलवान हो उसको वो कब्जे में कर देता है। समझ गए? इसलिए कि जीव चेतन है। अन्य श्रेष्ठ में भी है, अन्य जीवाधारी में है जीव चेतन, परंतु वो अधीन हो जाता है मानव के। इसलिए कि मानव में मतलब अधिक है, ज्ञान बुद्धि का अंश जो है ये अधिक है, और अन्य जो श्रेष्ठ है उसमें इतना अधिक नहीं है। जितनी अलिंग सृष्टि हुई है मानव शरीर में उन सभी का अंश डाला गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अलिंगाकार सृष्टि को कहा गया है, जो अलिंग सृष्टि है, उन सब का अंश मानव में उन सब का अंश मानव में विद्यमान है। उन सब को लेकर के ही मानव जीवन की रचना हुई है। जो अलिंगाकार सृष्टि है उस सृष्टि का अंश, शक्ति अंश जो है, अलिंगाकार का जो शक्ति अंश है वो सबको लेकर के मानव शरीर की रचना
हुई है। मतलब सारे अलिंगाकार सृष्टि का अंश मानव में विद्यमान है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव शरीर में उन सभी का अंश डाला गया है जो कि मानव में नाना गुणों ने वास लिया। समयानुसार तथा कर्मानुसार ये अंश मन के अधीन रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सारे गुण, मतलब इस शरीर में माया का भी अंश है, मोह का भी अंश है, गुणों का भी अंश है, तत्वों का भी अंश है। मतलब जितनी भी अलिंगाकार सृष्टि हुई उस सब का अंश मानव में है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मतलब इन अंशों के जो नाना प्रकार के गुण हैं वो सब मानव में विद्यमान है। कहीं समय के अनुकूल, कहीं कर्मों के अनुकूल। मतलब ये अंश जो है, जो मन है, आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहेंगे, बताएंगे, हमें मन की भी भाषा समझाएंगे कहीं न कहीं जरूर। तो उसके अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितने भी अंश हुआ करते हैं ये सब मन के अधीन होते हैं। समय के अनुसार, कर्मों के अनुसार, कहीं कर्म भोग को लेकर के और कहीं समय के अनुकूल कर्म करने के हेतु को लेकर के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मन के अधीन रहते हैं। मानव शरीर में जो मन अंश है इसकी चेष्टा अग्र रहती है सारे तत्वों से, सारे अंशों से आगे है। शरीर में मन श्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मन है वो इस शरीर में श्रेष्ठ है। हर अंश अपना प्रकोप बिना मन के नहीं करता है। मतलब बिना मन के द्वारा, बिना मन की इच्छा के इस शरीर का कोई भी शक्ति अंश अपना प्रकोप अपने से नहीं करता है। क्या समझो? तुम्हारे हाथ है, हाथ में शक्ति है, अगर तुम किसी को मारना चाहोगे तो मन, मतलब मन का आदेश होगा। हाथ अपने आप से नहीं मार देगा किसी को। क्या समझो? और उसे यहाँ तक पता है मन से के द्वारा कि कहाँ मारना है और कितना मारना है। मतलब एक उदाहरण नन्हा सा है। और कर्म तो मानव बहुत प्रकार के करता है, लेकिन मन हर जगह पे अग्र है। बिना मन के कोई भी कर्म, जो अलिंगाकार श्रेष्ठ अंश है वो कहीं काम नहीं करते हैं बिना मन के। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। अलिंग श्रेष्ठ अंश होने के कारण किसी अंश का समय अधिक समय तक नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अलिंग श्रेष्ठ अंश होने के कारण, मतलब किसी भी अंश का अधिक समय तक टिकाव नहीं रहता है कि तुम अधिक समय तक उसके टिकाव। मन चाहे, ये चाहे भी तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस अंश का समय जो है वो क्षणिक है। मतलब क्षणिक है। मार दिया तो मार दिया, नहीं मारा थोड़ा रुक गए तो थोड़ा रुक गए तो भी पूरा रुक गए, क्योंकि उस अंश का काम खत्म हो गया। जो वो आदेश का पालन करना चाहता था कि मार दो, मन कह रहा था, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा रुकावट पड़ गई, किसी के कहने से रुको रुको कुछ भी, क्या समझो, तो वो शक्ति ही खत्म हो गई, वो चला गया। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो उसका समय जो है बहुत कम है। जो अलिंग श्रेष्ठ का अंश है उसका समय थोड़ा है। इसका परिवर्तन समय के साथ साथ होता है। मतलब समय के साथ साथ ही इसका परिवर्तन होता है। अलिंग श्रेष्ठ अंश का जो परिवर्तन होता है वो थोड़े थोड़े में ही
समय में बदलता रहता है, टिकाऊ नहीं रहता है कि वो कुछ देर तक रुके और कुछ देर तक ठहरे। माना माया मोह का पूर्ण अंश है, ये भी अलिंग है। मतलब मन जो है, मन माया और मोह दोनों, मतलब मन माया और मोह दोनों अलिंग सृष्टि जो है उसका अंश, जो कि मन भी अलिंग है। समझ रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मन माया मोह का पूर्ण अंश है। मतलब मन जो मोह है, जो माया है, दोनों की व्यापकता उसमें एक में है, और शरीर में जो अंश हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मन है वो माया मोह दोनों के अंश से शरीर में श्रेष्ठ वास करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये भी मतलब ये भी अलिंग है, जो ये श्रेष्ठ अंश बनता है मन, ये भी अलिंग है। एक साथ दो मन नहीं होते हैं, मतलब दो मन एक साथ नहीं होते हैं, एक ही साथ में कहीं दो मन नहीं होते हैं। इसलिए कि जो माया और मोह अंश है वो एक है, एक ही अंश, इसलिए सभी अंशों से श्रेष्ठ मन हो जाता है। समझ गए? तो इसमें एक साथ जैसे कह दो हाँ और नहीं, हाँ और नहीं, हाँ नहीं के बीच में अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ में नहीं तो नहीं हो जाता है, और नाही में हाँ भी नहीं हो जाता है, नहीं होता। मतलब ये समय का इतना अंतर है। हाँ कह देना और फिर नकार देना, ना कह देना, समय का अंतर है। तो ये जो मन है इसके अंदर में एक साथ दो मन नहीं होते हैं, ये कहा गया है कि एक कहता करो और दूसरा कहता ना करो। करो और ना करो के मध्य भी समय है। समझ रहे होंगे बात को? जी। कभी माया और कभी मोह में परिवर्तित हुआ करता है। कभी ये मन जो है माया की तरफ, कभी मोह की तरफ परिवर्तित हुआ करता है। माया का मतलब है जैसे कोई बच्चा है, खराब काम कर दिया है, क्या समझो? तो मान लिया कि उसने एक नोट फाड़ दिया है, बड़ा सा नोट उसने फाड़ दिया है, तो अब तुमको गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तो अब तुम चाहते हो मारो, लेकिन एक मोह है, बच्चा है नहीं, क्या समझो? ये कि मारो, कस के मारो, एक डरा दो, थोड़ा डरा, क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी देखिए मन के विषय में किस प्रकार से कह रहे हैं कि मन इस शरीर में किस प्रकार से वास कर रहा है, और इसकी उत्पत्ति क्या है और इसकी रचना क्या है, जिसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। तो कभी मोह की तरफ, कभी माया की तरफ ये परिवर्तित हुआ करता है एक साथ, समझो? बस एक बार इधर, कोई हाँ ना की तरह। क्रोधादि जो भी हैं वे सभी मन के द्वारा ही हैं। जो क्रोध, लालच, ये जितने भी चीज़ें होती हैं, मोह, मतलब जो कुछ भी होता है, ये जितने भी वाक्य होते हैं इस तरह के, वो सब मन के अधीन है, मन के द्वारा उत्पन्न हुआ करते हैं शरीर में। मन के साथ ही सभी मन की सृष्टि है। मतलब ये सभी मन के साथी हैं, जो अलिंगाकार सृष्टि है, समझिए, जो अलिंगाकार सृष्टि है उसके अंश इस मानव शरीर में, जीवन में व्याप्त हैं, समझ लो। और जिनमें माया मोह अंश जो है, माया मोह तत्व अंश जो है, वो के द्वारा मन, दोनों के मेल से मन शरीर में स्थान बनाए हुए है। इसी में वो काबिज है मन, और मन के अधीन सारे
ये अलिंगाकार सृष्टि के अंश जो हैं वो अधीन है मन के। समझ रहे होंगे, मन कभी मतलब एक तरफ एक पक्ष में नहीं रहता है, मन में दो रहते हैं, एक मोह का असर, एक माया का असर, दो रहते हैं। जो प्रबल हो जाए उसी तरफ मानो कि मतलब जो मन आदेश करता है तत्वों को, गुणों को, उनका पालन वो करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो क्रोधात जितने अंश हैं ये अंश उसी वहीं के हैं, यही अलिंगाकार श्रेष्ठ के अंश हैं। क्रोधात जितने भी अंश हैं ये सब हैं, इनके अंश हैं। ये भी मन के अधीन ही रहा करते हैं। मन के सभी साथ मतलब मन की सृष्टि है, मन श्रेष्ठ है, मन की सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक अलिंगाकार सृष्टि कही है, फिर एक लिंगाकार सृष्टि कही है, और अब मन की सृष्टि, मन की सृष्टि आ गई। ये मन की सृष्टि जितने अंश शरीर में, मानव शरीर में व्याप्त हैं, वो सृष्टि मतलब मन की है, और वो सृष्टि हमेशा मन के अधीन रहती है। जिसे जब मन प्रोत्साहित करता है तब वो अंश अंग जो है चलायमान हो जाता है, करता है, चलता है। समझ गए? मन कहे गुस्सा आएगा तो आ जाए। ये सृष्टि जो है इस प्रकार की है, अलिंगाकार सृष्टि अंश जो मानव में विद्यमान है, ये हुक्म को मानती है, मन के हुक्म का, मन के आदेश का पालन करती है। यदि मन मान गया तब ये सृष्टि छिन्न रहती है। जहाँ पर ये मन मान जाता है, अपने को हार जाता है, हारी मान लेता है, वहाँ ये सारी सृष्टि शांत हो जाती है। फिर इस सेना का एक भी औजार नहीं उठता है। लालच आदि सभी जिनसे पाप की उत्पत्ति होती है वे सब मन के द्वारा है। मतलब लालच आदि जो कुछ भी होता है, जो भी पाप कर्म जो भी होते हैं, वो मन के द्वारा ही हुआ करते हैं, मन की दौड़ के द्वारा होते हैं, मन के द्वारा होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये सब मन के द्वारा है। यदि परमात्मा का अंशजा जो आत्मा अंश है, जो सदा चेतन युक्त है, वो इष्ट अर्थात परमात्मा का ध्यान कर लिया तो फिर मन का जोर नहीं चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस मानव के शरीर में ये तो अलिंगाकार सृष्टि कहा गया, सृष्टि अंश कहा गया है, और उस सृष्टि का जो माया मोह अंश है, ये दोनों का मिश्रण एक साथ होके मन इस शरीर में वास कर रहा है। मन के अधीन अलिंगाकार सृष्टि अंश हमेशा अधीन रहता है, उसके हुक्म का पालन करता है मन के। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब परमात्मा का अंशजा, परमात्मा का अंश आत्मा का अंश, परमात्मा का भाग आत्मा, और आत्मा का भाग नहीं अंश। समझने का प्रयास करो, तभी ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा श्रेष्ठ की रचना जो दर्शाई गई है, विधिवत जो सर्व सत्य है, वो तभी समझ में आएगी। अलिंगाकार श्रेष्ठ जो हुई है परमात्मा के द्वारा, और फिर श्रेष्ठ आत्मा के द्वारा जो हुई है लिंगाकार ईश्वर इच्छा से, वही परमात्मा इच्छा के द्वारा हुई है।
बात समझ में आ रही होगी। जी। तो ये जो सृष्टि हुई है, ये सृष्टि में जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि में जो आत्मा है वो आत्मा सभी में नहीं है, सभी में अंश है, आत्मा का अंश है। और जो परमात्मा का अंशज होता है, मतलब वो परमात्मा बाबा हो गया, फिर पिता हो गया, और फिर लड़का हो गया कि यहाँ नाती हो गया, नाती पनाती। नाती पनाती छनाती हम सब जने आए, समझ गए हो? ये दूरी है, अंशज है। हम परमात्मा भी नहीं है और हम आत्मा भी नहीं है, ना हमारे के अंदर में आत्मा का वास है। मतलब जीव आत्मा, अंश आत्मा है। जीव आत्मा के अंश, समझ गए हो? अंशजा। जो कि चेतन है। तो अंशज बताते हैं कि हम अंशजा हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कह रहे हैं, जो मतलब चेतन युक्त, आत्मा का अंश होने के कारण चेतन युक्त अंशज हैं। पर मतलब ये मतलब चेतन युक्त होने के कारण ये चेतन, ये जो चेतन है, जो चेतन शक्ति है, सर्वशक्ति है, ये चेतन उस अलिंग सृष्टि में है, लेकिन ये कहीं ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ का इसका ध्यान जो सदा चेतन युक्त है, वह यदि अर्थात परमात्मा का ध्यान कर लिया, ये चेतन घर शरीर के अंदर में जो वास कर रहा है, ये घर कहीं परमात्मा की तरफ ध्यान कर लिया, तो फिर मन का जोर नहीं चलता है, फिर मन का जोर कहीं भी नहीं चलता है। मतलब जीव आत्मा चेतन, जो जीव आत्मा संबंधित चेतन है, जीव भी अलिंगाकार है, समझ गए हो? अंश है, क्योंकि वो तो परमात्मा अलिंगाकार है, तो आत्मा भी अलिंगाकार है, तो उसका अंश भी तो अलिंगाकार है। जीव थोड़े ही पैदा होता है, समझ गए हो? अगर जीव पैदा होता है तो 5 तत्व से शरीर की रचना नहीं होती, जीव जीवन लेता है, फिर जीव जीवन लेता। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम बहुत ध्यानपूर्वक ही समझ सकते हैं कि उन्होंने हमें क्या सत्य दिखाया है। अब देखिए संसार में कितनी दूरी बन रही है। यहाँ संत क्या कहते हैं, महंत क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी विधिवत जो स्वयं करता है, सत्य तो वही कह पाएगा। एक कपड़े की बुनाई को हम कैसे कह सकते हैं कि कितनी सुई के द्वारा ये धागा मतलब चला है इस कपड़े में? वो तो कपड़ा बनाने वाला सुई धागा जानेगा कि कौन सा धागा लगा है, कौन से नंबर की सुई लगी है, कौन क्या लगा है, वो तो बनाने वाले को पता होता है। और कोई क्या जानेगा? पहनने वाला थोड़ा ही जानता है कि काहे से बनाया गया है। इसी प्रकार से सृष्टिकर्ता ही सृष्टि का कथन कर सकता है, यही सत्य है। और बाकी सृष्टि के वक्ता सृष्टि में रह के, सृष्टि में उत्पन्न होके और सृष्टि का ही वक्ता कैसे बन सकता है? कैसे कह सकता है? जो ग्रंथ लिखे हैं, जो वेद लिखे हैं, जो पुराण लिखे हैं, चाहे वो मानो के बनाए हुए कोई भी धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, किसी के हो, ये देख लेना चाहिए क्या पहले कोई कैमरा था जो तस्वीरें ली गई? क्या पहले कोई प्रेस था जो किताबें छापी गई? क्या कोई स्याही कलम थी जो लिखा गया?
क्या वो विद्या थी जो लिखी हुई है? क्या ये सब पहले मौजूद था? कोई स्कूल पाठशाला था जहाँ पढ़ाई होती थी? कहीं ये स्वर व्यंजन की उत्पत्ति थी उस वक्त में, सतयुग में, त्रेता में? कहीं की बात हम करें तब एक सब क्या था? ओम श्री पीर पैगंबर जैसे इसमें कहा है, ग्रंथ का लेखन आज हो रहा है, पहले का कोई ग्रंथ नहीं होता है। क्या समझो? ये सब आज का लेखन होता है और इससे जीर्ण बना दिया जाता है, इसे जीर्ण कह दिया जाता है। इसमें नाम दे दिए जाते हैं जिनका जन्म हुआ न हो, जो इस धरती पर कैसे हो सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस प्रकार सृष्टि को कह रहे हैं उस प्रकार के अतिरिक्त की कैसे उत्पत्ति हो जाएगी? व्यास जी महान ग्रंथ लेखक, व्यास जी जैसे पैदा होते वैसे उठ के वन की ओर चल देते हैं। एक बकरी बच्चा देती है, उसके बच्चे को उठने में भी थोड़ी देर लगती है। मानो कि बच्चा तो हम बातें ही नहीं करते हैं, साल 6 महीना 2 साल 3 साल में कब चले, और उठ के वो चल देते हैं। क्या यह संभव है? श्रेष्ठ नियम के अतिरिक्त है। अगर देखें तो सत्य कुछ और है और हम भ्रम कहीं और रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये परमात्मा का अगर ध्यान, ये अंशज जो है अपने मतलब जो चेतन है, ये परमात्मा का ध्यान कर लिया तो मन फिर क्षीण हो जाता है, मन फिर चलायमान नहीं होता है, मन रुक जाता है, मन का प्रभाव भी कहीं नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर में इस चीज़ का वो मतलब अभ्यास बन जाता है धीरे धीरे कि इंद्रियां भी कोई लालायित नहीं होती हैं, मन कहीं लालायित नहीं होता है। यदि जीव चेतन बिना पहचान के इष्ट में लगता है तो मन को अपने कार्य करने में छूट मिल जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यही जीव चेतन यदि बिना पहचान बिना विश्वास के इष्ट के ध्यान में लग जाता है तो मन अपना कर्म करने में चूकता नहीं है। क्या समझो? मतलब जब तक ये जीव चेतन जो है बिना पहचान के, बिना कृपा के, बिना उसके गर ये इष्ट में लग जाता है तो ये मन जो है रुकता नहीं है, फिर भी चलता है और इष्ट से हटा देता है, और इष्ट से हटा करके और तरफ को लेके चला जाता है, इष्ट के ध्यान की तरफ नहीं जाने देता है। जीव चेतन का साथ निभाने में ध्यान सक्षम है। जीव चेतन मतलब जो जीव है, जो चेतन है, इसका मतलब साथ जो ध्यान लगाया जाता है निभाने में, ध्यान सक्षम है। ध्यान जो है वही केवल सत्य है। समझ रहे होंगे कि फिर ये ध्यान को जीव चेतन का साथ निभाने में ध्यान सक्षम है। मतलब जब जीव चेतन और ध्यान ये सब एक साथ हो जाते हैं तो मन की तीव्रता नहीं चलती है और फिर वो सही लगे। ध्यान के आगे मन चुप रहता है। जहाँ ध्यान लग जाता है वहाँ मन का आकार जैसे समाप्त हो जाता है। ध्यान इष्ट सत्य का अंश मात्र जीव के सहयोग के प्रति है। मतलब ध्यान इष्ट सत्य, जो इष्ट सत्य है और जो ध्यान है, ध्यान अंश वो मात्र जीव के सहयोग के लिए होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ध्यान न रहे तो मन को कोई दबा नहीं सकता है। यदि ध्यान में कमी है, ध्यान सही नहीं है, तो फिर मन को कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती है। केवल एक ध्यान शक्ति ही ऐसी है जो चेतन जीव आत्मा की करीबी है और सहयोगी है। ध्यान
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव चेतन युक्त मानव जब अपने इष्ट की चाहना कर लेता है तब यही ध्यान जीव चेतन को स्थिर कर देता है। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव चेतन युक्त मानव, जीव चेतन युक्त मानव जब इष्ट की चाहना कर लेता है, जब कोई मानव जो जीव चेतन युक्त है, जागृत हुआ, तो जब इष्ट की चाहना कर लेता है तब यही ध्यान जो है जीव चेतन को स्थिर कर लेता है। मतलब स्थिर कर लेता है, स्थिर एकाग्र कर लेता है। ध्यान स्वयं स्थिर हो जाता है और वो ध्यान स्वयं ही स्थिर हो जाता है। तब मन ध्यान के अधीन हो ध्यान में लीन हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस अवस्था में ये जो ध्यान है, ये ध्यान भी उसी मतलब ये जो मन है उसी ध्यान में गुम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और जीव चेतन को इष्ट मिलन तक साथ देता है। जीव चेतन के साथ यह मन भी ध्यान के साथ समाहित हो करके और इष्ट मिलन तक एक साथ सब रहते हैं। मन कहीं भी इधर से उधर ध्यान को छोड़कर फिर नहीं जाता है। इसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर कह रहे हैं कि जब तक जीवन रहता है, जीवन पर्यंत तक, समझो, ये मन जो है ध्यान में समाहित रहता है, नहीं जाता है। इस प्रकार से तब ओम श्री पीर पैगंबर और जीव चेतन को इष्ट मिलन तक साथ देता है। इष्ट के मिलन तक अर्थात मुक्ति तक, आवागमन के छुटकारे तक ये साथ दिया करता है। ये मन तथा ध्यान दोनों शरीर में जीव चेतन के महान है। ये ध्यान और मन, ये दोनों जीव चेतन के इष्ट मिलन के लिए ये दोनों अंश महान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जीव चेतन को संसार भ्रमण चक्र में यही दोनों डाल देते हैं और यही दोनों मतलब आवागमन के चक्र में यही दोनों डालते हैं, एक ध्यान और एक मन तो चाहता है कि हम तपस्या करें लेकिन ध्यान नहीं रुकता है। ध्यान चाहता है तो मन नहीं रुकता है। और जब दोनों एक हो जाते हैं, क्या समझो, तो फिर बराबर चलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये मन तथा ध्यान दोनों शरीर में जीव चेतन के महान है। जीव चेतन को संसार भ्रमण चक्र में यही दोनों डालते हैं, आवागमन के चक्र में यही दोनों डाल देते हैं और यही दोनों समय चक्र अर्थात काल चक्र से निकाल लेते हैं। यही मन और ध्यान, समझ गए? मतलब इनमें जो होता है, जब ध्यान एकाग्र होता है तो मन आधीन हो जाता है। बाकी जितने भी अंश हैं शरीर में अलिंगकार मतलब अंश हैं, वे सभी में मन जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि माया मोह अंशों से युक्त है। और जो ध्यान है वो जो जीव है, जो चेतन है, क्या समझो, वो उनके पक्ष अंश है और ये मन जो है उसके अधीन हो जाता है। जब ध्यान एकाग्र हो जाता है तो मन अधीन हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ध्यान जीव चेतन का खास है, मतलब एक खास अंश है, विशेष अंश है। ये मन को साथ पाकर जीव चेतन की नादानी पर मन के साथ विशेष रूप हो जाता है। मतलब जीव चेतन की नादानी पर मन के साथ ये ध्यान भी अलग हो जाता है उस वक्त पर, जब जीव चेतन
की नादानी होती। जीव चेतन अलग चीज है, समझ गए हो? जो जीव है, जो चेतन है, ये जो मन चाहे कार्यक्रम में चालू हो गया, मन के पक्ष में दौड़ने लगा, चलने लगा, तो ध्यान तो बेकार हुआ, ध्यान लुप्त रहता है। और जब परमात्मा इच्छा, परमात्मा की तरफ किसी का मन लग जाता है, अपने उस परम, हम चाहें कि नहीं मेरा पूर्वज कौन है, और हम पूर्वज से अपने मिलना चाहते हैं। शायद हम दुखी इसीलिए हैं बिना अपने पूर्वज के, क्या समझो? तो फिर ध्यान जागृत हो जाता है। समझ रहे होंगे बात को? मतलब ये पैमाना समझना थोड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन समझने वालों के लिए बहुत काफ़ी है, समझ सकते हैं। कहा है ये दोनों जीव चेतन के महाबली हैं, मतलब ध्यान और मन, ये दोनों जीव चेतन के मतलब महाबली हैं। महाबली का मतलब समझते हो कि ये जीव चेतन को भी घुमा देते हैं, इन्हें भी मोड़ देते हैं, जीव चेतन को भी मोड़ देते हैं। इन दोनों के आगे किसी अंशों का बल नहीं चलता है। श्रेष्ठ जीव चेतन की विशेष आज्ञाकारी होते हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दोनों जो होते हैं, माया और ये ध्यान, मन और ध्यान, ये जो दोनों होते हैं, ये जीव चेतन के महाबली हैं। इन दोनों के आगे किसी अंशों का, और जो अंश हैं इसमें विद्यमान है, इन अंशों की एक नहीं चलती है। श्रेष्ठ जीव चेतन के विशेष आज्ञाकारी होते हैं। जो श्रेष्ठ जीव चेतन, मतलब श्रेष्ठ जीव चेतन का मतलब है कि श्रेष्ठता जिसमें आ जाती है, जिसका जो इष्ट की तरफ झुक जाते हैं, जो इष्ट की चाहना करने लगते हैं, उनके आज्ञाकारी ये दोनों हो जाते हैं। ये दोनों उनके आज्ञाकारी हो जाते हैं। जीव शक्तिमय है, चेतन चलायमान है, और जिसकी नज़दीकी मन के करीब होती है। इन दोनों की जो करीबी होती है, मतलब जो जीव, मतलब जो चेतन है वो चलायमान रहता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव जो होता है वो शक्ति संपन्न है। जो जीव होता है वही अंशजा है ना, अंशजा है ना, तो वो शक्तिशाली होता है। और मतलब जीव का चेतन सत्य है, सत्य ही दगा देता है, तब जीव काल चक्र में पहुंच जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चेतन चलायमान है, जिसकी नज़दीकी मन के करीब होती है। मतलब जो चेतन, जो जीव है, मतलब इसकी जो चेतन चलायमान है और जिसकी नज़दीकी मन के करीब होती है। चेतन की चलायमान होने का कारण उसका जो मतलब नज़दीकी जो है वो मन के करीब तक होती है। और जीव का चेतन सत्य है, जो जीव है उसका चेतन है वो सत्य है। सत्य ही दगा देता है। जो सत्य मतलब जीव का चेतन है ना, ये दगा देता है, तब जीव काल चक्र में पहुंच जाता है। ये चेतन जो है ये दगा देता है, सत्य ही। जीव का चेतन सत्य है, जीव का चेतन सत्य है, और सत्य ही दगा देता है, तब जीव काल चक्र में पहुंच जाता है और संसार में अन्य योनियों को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होते रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जब जीव को निकलना होता है तब चेतन पहले जाने लगता है। जब जीव को मतलब जब जीव को काल चक्र में पहुंच जाता है और संसार में अनन्य योनियों को प्राप्त होता है, जब जीव को निकलना होता है, जब जीव को निकलना होता है तब चेतन पहले जाने लगता है। जब जीव को शरीर से निकलना होता है तो इसके पहले जो चेतन होता है
वो पहले निकलना चालू हो जाता है, वो बाहर होना चालू। जीव रहता है लेकिन चेतन जो है पलक नहीं चलती है, सांस नहीं रुकती है, हाथ पैर अंग नहीं हिलते हैं। क्या समझो, ये जो चेतन है ये पहले निकलता है, समझ गए। जीव रहता है, मानव के शरीर में जीव रहता है, होता है, लेकिन चेतन ये जो है पहले जाने लगता है और स्थिर साथ मन जाने लगता है। मतलब उस अवस्था में, स्थिरता में मन भी इसी के साथ में जाने लगता है। इस प्रकार जीव अकेले ही शरीर को छोड़ कर जाता है। मतलब ये किसी अंश को, किसी परिवार को साथ लेके नहीं जाता है जीव। ये सभी चीज़ें जो है जीव जाने के पहले ही निकल चुके होते हैं, समझ गए। और जीव जो है वो अकेले सफ़र करता है। इस प्रकार जीव अकेले ही शरीर को छोड़कर जाता है। यदि जीव चेतन युक्त को संसार का कष्टमय ज्ञान हो जाता है, मतलब अगर जीव चेतन जो होता है दोनों साथ रहते हैं और संसार का कष्ट मय ज्ञान हो जाता है, जो यहाँ संसार का जो कष्ट है, दुख है, दर्द, और इष्ट की कृपा मिल जाती है। ऐसे समय में अगर इष्ट की कृपा मिल जाती है तब जो जीव शरीर छोड़ रहा होता तब मन पहले जाता है, तब मन पहले जाता है, चेतन नहीं जाता है, तब पहले मन जाता है। और ध्यान जीव को अंतिम क्षण तक साथ देता है। और जो ध्यान है वो इस शरीर के साथ में अंतिम क्षण तक जीव का साथ देता है। देखिए ये बहुत बारीकी ओम श्री पीर पैगंबर जी मतलब सूक्ष्म ज्ञान जो है वो करा रहे हैं। क्या कहा है, मतलब और ईष्ट की कृपा मिल जाती, जब ईष्ट की कृपा मिल जाती है मतलब उस जीव को, तब जो जीव शरीर छोड़ रहा होता तब मन पहले जाता है, मन चला जाता है, कोई भी कार्य नहीं रह जाता है, आवश्यकता नहीं रह जाती। मन पहले, जो आदमी मरते हैं ये मन पहले नहीं जाता है, वो मन कायम रहता है, समझो। ध्यान और ये चीज़ें चली जाती हैं, ध्यान ज्ञान, लेकिन मन रहता है। अभी उनका बुला दो, उनका देख ले, वह चीज़ हुआ धरी है वही का देख, मतलब इस तरह से देखा होगा ना जब कोई मर रहा होता है। जीव को अंतिम क्षण तक साथ देता है और मतलब ये कष्ट न हो कि वो वापस हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और जो ध्यान है जीव को अंतिम क्षण तक साथ देता है कि जीव को जरा भी कष्ट न हो। ध्यान जो है जीव के साथ अंतिम तक रहता है, इसलिए कि उस जीव को कहीं ऐसा कष्ट ना पड़ जाए कि वो वापस हो जाए, वापस हो जाए मतलब उस मार्ग से बाहर हो जाए, उस मुक्ति मार्ग से बाहर हो जाए, समझ गए। इसलिए ध्यान मतलब वो है, जीव जा रहा, चेतन जा रहा, सब कुछ जा रहा, लेकिन ध्यान जो है वो कायम है, वो अपने ध्यान में है अंतिम तक। और अंतिम समय तक रहने का कारण ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो यही है कि कहीं मन वापस न हो जाए, वो जीव वापस न हो जाए, उसे कोई ऐसा कष्ट पड़ जाए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा समय आ जाए। ध्यान में लगा रहेगा तो नहीं होगा, अगर ध्यान हट गया तो ऑटोमेटिक जीव बाहर हो जाएगा, उसके अंदर की भावनाएं आ जाएंगी। इस प्रकार ध्यान मन से अधिक महान है। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ध्यान है वो मन से महान है। जीव के साथ देने पर ध्यान के मन अधीन हो जाता है, मतलब ध्यान के मन अधीन हो जाता है।
जब जीव का साथ ध्यान देने लगता है तो मन ध्यान के अधीन हो जाता है, क्योंकि कोनो जागृति ही नहीं हो, और मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती, सारी आवश्यकताएं समाप्त हो। इस प्रकार जीव का संपूर्ण संसार के साथ शरीर का त्याग कर कर्मगति मार्ग स्थान में पहुंच जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार से वो जीव वहाँ जो आत्मा जो है, वो जीव जो है, वो शरीर को त्याग करके मतलब अपने कर्म गति मार्ग पर पहुंच जाता है, अपने उस स्थान में पहुंच जाता है जो मतलब उसके कर्म की जो योग्यता बनती है, जो फल बनता है, उस स्थान को वो ग्रहण कर लेता है, और शरीर के अन्य सभी अंश शक्तियाँ अपने अपने स्थान को वापस हो जाती हैं। वो जो अंश होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं नाना, वो सब अपने अपने स्थान पे वापस होते हैं। जीव शरीर संबंध मर जाने के बाद में ही पृथ्वी में आएगी, क्या समझो, ये जो तत्व रह जाएंगे शेष जीव निकलने के बाद में, वो फिर बाद में अपने स्थान को जाते हैं। जीव शरीर संबंध छूटने तक जब मन क्षीण हो ध्यान अंत तक साथ देता है, तब वो जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जीव शरीर संबंध छूटने तक, जीव और शरीर से संबंध छूटने तक जब मन क्षीण हो और ध्यान अंत तक साथ देता है, तब वो जीव आवागमन को समाप्त कर लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।